माँ, माँ, लक्ष्मी माँ। माँ तभी आएंगी जब मैं खुश होके बुलाऊंगी। लक्ष्मी माँ। की देवी ने जिसको देखा पल में बदल जाए किस्मत की रेखा। तुम जिसको चाहो माँ उसका भला हो, तुम ही इस दुनिया की 64 कला हो। श्री लक्ष्मी जय लक्ष्मी तुम चंचला हो, तुम ही कमला विमला तुम मंगला हो। कितनी भी समस्याएं हो, परंतु मुख पर से मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन माया और रोहित वो दोनों घर छोड़ के चले जाएंगे। माया ने फिर से घर छोड़ने की जिद पकड़ ली है। किस कारणवश? श्रेया बनी हुई है उसकी परेशानी। श्रेया का छोटे बड़े का गणित ठीक नहीं है, उसकी जुबान पे काबू ही नहीं है। जो मन में आए बोल देती है, बिल्कुल मुंह फट है। और जब बात करती है ना तो ऐसा लगता है कि डांट रही है, इसलिए कोई उसकी सुनता नहीं और इस चक्कर में झगड़े हो जाते हैं। माया के साथ भी यही हुआ। समझ में नहीं आ रहा है ये समस्या कैसे सुलझाऊं। तुम्हें ज्ञात है सविता, जब तीनों लोक में विभाजन हुआ था तब इंद्रदेव अत्यंत क्रोधित हो गए थे और उनकी ये उत्तेजना सभी के मार्ग में बाधा बन गई थी। तो विष्णु जी को एक उपाय आया। उन्होंने इंद्रदेव को देवराज इंद्र बना दिया और फिर सारे उत्तरदायित्व स्वयं देवराज इंद्र के ऊपर आ गए और उनका ये क्रोध उनकी शक्ति में परिवर्तित हो गया। जिसके तौर तरीके सही ना लगे, कभी कभी उसे ही अधिकार दे देने चाहिए ताकि वह अपने व्यवहार पर नियंत्रण पा सके और अन्य सभी को भी उसके बताए मार्ग पर चलने में कोई कठिनाई ना हो। समझ गई माँ, आप घुमा फिरा के कान पकड़वाती है, पर अंत में मेरी पकड़ में आ ही जाता है। अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। मुझे तुमसे यही आशा थी। विनीता जी, आप यहाँ कैसे? यूं ही आ गई, सोचा आपको सरप्राइज दे दूं। कल लड्डू बनाए थे आपके लिए, वही देने आई हूँ। थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। हम इसको खा लेंगे, अब आप जाइए। अरे एक लड्डू हमें भी खिलाइए ना अपने हाथ से। हम बना सकते तो आप खिला नहीं सकते? अरे यहाँ इस तरीके से हम अपने मीटिंग पॉइंट पे मिलते हैं ना, मार्केट में। मैं तैयार होके आता हूँ। पक्का? पक्का पक्का? पक्का पकाओ मत। अरे कहा क्या? अरे ओ जीजे, इधर क्या कर रहे हो आप? घूमने गया था। क्या घूमने गए थे? अरे वो अदिति के आपके मोबाइल पे 3-3 बार फोन आ गए, साथ में क्यों नहीं लगे फोन? अरे आ रहे हैं भाई। अरे क्या आ रहे हैं? बीवी को इतना वेट कराओगे ना तो लेटा लेटा के मारेगी। चलो अंदर। आ रहे हैं। सुनिए, आप गई नहीं अभी तक? डब्बा लाइए वापस। क्यों, क्या हुआ? लाइए, आप जाइए और फोन पे बात कीजिए। बीवी को इतना देर वेट नहीं करवाते ना। और हाँ, ये लड्डू भी अपनी बीवी को ही बोलिएगा कि आपको बनाकर खिला दे। विनीता जी, विनीता जी, प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। हाँ, आप शादीशुदा हैं, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। मेरी बात तो सुन लीजिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। अरे सुनिए तो सही, उसके बाद भले ही आप मुझे चप्पल से मारिएगा। हाँ मैं हूँ शादीशुदा, पर मेरी बीवी मुझे मारती है। चलिए, यहाँ पे जम नहीं रहा। रोज मारती है। घर में पिज्जा, पास्ता, इंडियन, चाइनीज कुछ भी बनाओ, लेकिन खाना तो मुझे सैंडल ही पड़ता है ना। डेली अलग अलग ब्रांड के लाती है और मेरे पे ट्राई करती है। क्यों?
क्योंकि हम लाइफ में कुछ कर नहीं पाए ना, इसीलिए बहुत दुर्व्यवहार होता है। इसलिए इसकी तैयारी जम के करते हैं। एक बार लाल बत्ती लग गई तो शायद थोड़ा कम पीटेगी। बाय। इन सब में आप मिली मुझे, आपसे 2 पल बात करके अच्छा लगता है। खुशी के 2 पल मिल जाते हैं। मेरा कोई इरादा नहीं था आपको हर्ट करने का। अगर मैं गलत होता तो आप समझ जाइए मैंने कभी आपसे दुर्व्यवहार किया नहीं ना। तो लेकिन ठीक है, फिर भी अगर आप मुझसे मिलना नहीं चाहती हैं तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आई एम रियली सॉरी विनीता जी, मैं आपसे नहीं मिलूंगा। नेवर। चलता हूँ, बाय। अरे मम्मी बताओ क्या बात है? सासू माँ, आपने हम सबको एक जगह जमा किया, क्या बात है? मैंने एक बहुत जरूरी फैसला लिया है जो सबको सुनाना है। जरूरी फैसला? मैं समझ गया सासू माँ, आप भी सही हैं। मैं कब तक यहाँ बैठ के IAS की तैयारी करता रहूंगा। मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ सासू माँ, बस मुझे 1 साल और झेल लीजिए, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। दामाद जी, आपको जाने के लिए नहीं कह रही हूँ, वो बात नहीं है। आप बैठ जाइए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे जीजे, अरे जीजे, अरे क्या जीजे जीजे, बैठने दो ना यार। मसला क्या है? मुझे नहीं मालूम। सालों पहले जब मैं इस घर में बहू बन के आई थी, तब अम्मा ने मुझसे कहा था कि तू इस घर का सौभाग्य है, ये घर तेरी जिम्मेदारी है। ये कह के चाबियां मुझे दी थी। अम्मा की वो बात मैंने गांठ बांध ली और आज तक इस परिवार को चलाते आई हूं। लेकिन अब मैं अपनी जिम्मेदारी के इस बोझ को हवाले करना चाहती हूँ। अम्मा ने मुझे सौंपी थी, अब मैं ये चाबियां अपनी बहू को सौंपना चाहती हूँ। बहुत अच्छा समाधान दिया आपने माता। जय लक्ष्मी माँ। माँ, आप धन्य हैं। श्रेया को उत्तरदायित्व देने का सुझाव आपने अपनी भक्त सविता जी को दिया है, ये अति उत्तम है। माँ, सही व्यक्ति को घर की जिम्मेदारी मिलेगी तभी इस घर का उद्धार होगा। जिस प्रकार आपकी भक्त सविता ने बरसों से इस घर को संभाल के रखा है, वह कार्य अब श्रेया करेंगी। माँ, क्या हुआ? आप शांत क्यों हैं? मैंने सुझाव तो दे दिया वत्स, किंतु सविता ने उसमें से कितना और क्या ग्रहण किया, ये देखना होगा। कभी कभी अधूरा ज्ञान अज्ञान से अधिक विनाशकारी होता है। अब ये तो समय से ही ज्ञात होगा कि सविता अपनी समस्या सुलझाएगी या उलझाएगी। अम्मा को तो सोचना नहीं पड़ा, मैं अकेली थी। लेकिन मेरी तो 2 बहुएं हैं। कायदे से तो बड़ी बहू का हक बनता है, लेकिन आजकल जमाना बदल गया है। छोटे बड़े में फर्क उम्र से नहीं, अकल से किया जाता है। इसलिए मैंने भी अपनी अकल चलाई और सोच समझ के एक फैसला लिया है। ये सिर्फ चाबियां नहीं, इस घर का भविष्य है और इन्हें सही हाथों में सौंपना मेरे लिए मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और मैंने फैसला लिया है कि इसकी सही हकदार
मेरी बड़ी बहू माया। खुश रहो। थैंक यू मम्मी जी। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि आप कभी भी मुझे इस लायक समझेंगे। ये काम तो मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, जब तुम इस घर में बहू बन के आई थी तभी। मैं नहीं देर करती। अब तुम इस घर को छोड़ने की बात मत करना। ये लो, आज से ये तुम्हारा। ये सिर्फ चाबियां नहीं है, ये रिश्ते हैं। इन्हें संभाल के रखना, संजो के रखना। ये शोर मचाती है, लेकिन एक दूसरे से अलग नहीं होती। ऐसे ही इस घर को भी जोड़े रखना। तो आज से ये घर माया चलाएगी। माया सिर्फ घर की बहू नहीं, इस घर की बॉस भी है। मैं बहुत बन चुकी मास्टर दी, अब से माया क्लास लेगी सबकी। और हाँ, माया को कोई तंग नहीं करेगा। जैसा जैसा माया कहेगी सबको सुनना पड़ेगा। वाह मम्मी वाह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बॉस की सेक्रेटरी पहुंच गए वहां। यस, हाउ आई एम ऑब्लाइज्ड। कांग्रेट्स भाभी। Congratulations, boss lady. चलो भाई, मुबारक हो। रोहित, तुझे ऑफिस के लिए तैयार होना है ना? मैं नाश्ता नहीं, अब से तो माया तय करेगी कि क्या नाश्ता बनेगा। मम्मी, आज आप बना लीजिए, मैं तैयार होके आती हूँ। मैं भी तैयार होके आता हूँ। सविता, आलू की सब्जी और पूरी बना रही हूँ अम्मा, और खीर भी बनाऊंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज का दिन बहुत खास है। खास का तो पता नहीं सविता, ये दिन तुझे जिंदगी भर याद रहेगा। हाँ अम्मा, आपको भी वो दिन याद आता होगा ना, जिस दिन आपने मुझे इस घर की जिम्मेदारी सौंपी थी। हाँ, याद है ना मुझे। और उस दिन को याद करके मैं भगवान का रोज शुक्रिया अदा करती हूँ। पर तू ये कर पाएगी कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। क्या किया तूने ये सविता? तुझे लगता है वो संभाल पाएगी? और उसने भी घर की चाबियां इनाम समझकर रख ली आराम से। घर की चाबियां ना पुरस्कार नहीं, परीक्षा होती है एक गृहिणी के लिए, और जिसमें वो पूरी तरह फेल होने वाली है। जाना ना, पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। तू ऐसा कैसे कर सकती है सविता? अरे हंस रही है तू? माँ, तुझे पता नहीं है माया के रवैये? अम्मा, भगवान विष्णु ने भी इंद्र का रवैया देख के एक फैसला लिया था। उन्हें देवराज बना दिया। यूं समझ लीजिए मैं विष्णु जी का काम कर रही हूँ। आप बेफिक्र रहिए। क्या कह रही है तू सविता? अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा है। अब ना इस घर में सिर्फ खुशियां आने वाली है, आप देखना अम्मा। और तुझे ये कौन दिखा रहा है? अचानक तू बड़ी वेद पुराणों की बातें करने लगी। ये सब माँ लक्ष्मी की कृपा है। समझ लो आजकल मेरे सपने में आके मुझे दर्शन देने लगी है। अच्छा, तू जितनी बड़ी भक्त है ना उनकी, हो सकता है एक दिन खुद ही चलकर आ जाए तेरे लिए।
मूड क्यों खराब है? चाबियां भाभी को मिल गई इसलिए? हाँ, मैं तो 80s की फिल्मों वाली शातिर छोटी बहू हूं ना, जो सबसे जलती है। स्टूपिड। तो फिर मूड क्यों खराब है? मैं तो उल्टा कितनी खुश हो गई थी भाभी के लिए, उन्हें कांग्रेस भी बोला, पर उन्होंने देखा तक नहीं मुझे। यार श्रेया, तो क्या है ना, सुनो श्रेया, तुम भी तो कभी भी कुछ भी बोल देती हो उन्हें भी तो खराब लगता होगा ना। तो घूम के फिर से गलती मेरी ही है। श्रेया, क्या जरूरत थी वो किचन में पास्ता और दाल वाली फाइट करने की? तुम ही बताओ, मैं सुन रहा था। श्रेया, यही छोटी छोटी चीज जाके ना आगे चल के रिश्तों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। छोड़ो ना। पर इन छोटी छोटी बातों से लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होनी चाहिए, प्रॉब्लम्स नहीं। अब ऐसा तुम उनसे एक्सपेक्ट करती हो, राइट? वो भी तो कुछ एक्सपेक्ट करती होंगी तुमसे। यार श्रेया, वो बड़ी हैं, उन्हें भी तो लगता होगा कि ये कैसे मुझसे बात कर रही है। तुम ही बताओ। और क्या है ना श्रेया, सबके साथ रहना है तो तालमेल बना के रखना पड़ता है। मम्मी को ही देख लो ना, इतने सालों से सबके बीच में अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है ना? तो अपने आप को ना मम्मी के लिए कंट्रोल कर लिया करो, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक? सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए इसीलिए मैं ये सब करती हूँ। गलतियों को ढकना परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है वैभव, और मम्मी जी हर बार यही करती है। क्या श्रेया, मतलब जब देखो तुम्हारा मॉरल लेक्चर शुरू हो जाता है, कहीं की बात को कहीं और लेके चली जाती। मतलब पास्ता को तुमने परवरिश से जोड़ दिया। अलग ही टैलेंट है ना तुम्हें। पर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुम सपोर्टिव नहीं हो रही हो श्रेया। कभी मुझ में, कभी मम्मी में, कभी भाभी में, सब में तुम्हें गलतियां ही नजर आ रही हैं। तुम ही सही हो, बाकी हम सब गलत है ना, राइट? सबके साथ रहना है, तालमेल बना के रखना है, अंडरस्टैंडिंग के साथ जीना है, तो इतना समझना पड़ेगा। कॉमन सेंस है ये। मुश्किल है क्या समझना तुम्हारे लिए? तुम ना रहने दो श्रेया, तुम बस अपने काम में ध्यान दिया करो, क्योंकि वही तुम्हें खुशी देता है ना? आज ये पहन लेना, कल जो पहना था उसमें 1 नंबर के डफ्फर लग रहे थे। खुद को ड्रेसिंग सेंस तो है नहीं, मुझे कॉमन सेंस समझा रहे हो। उल्लो जी, आज 2 बहुत बड़े ऑर्डर आने वाले हैं। माल में और पैकिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझा? नहीं होगा ना, फिक्र मत करिए, मैं हूं ना। मैंने कहा था ना, मुझे एंट्रेंस पे बोर्ड चाहिए सुख सागर नमकीन का। क्या हुआ उसका? बैनर वाला क्यों नहीं आया? मैं एक बैनर वाले के पास गया था लाली जी, वो किसी नेता की रैली का बैनर बना रहा है। वो बोला शाम तक आऊंगा, इतना बिजी है। रतलाम में एक ही बैनर वाला है? हाँ? नहीं, दूसरे के पास भी गया था, वो तो विरोधी पार्टी का बैनर बना रहा है। वो बोला कल तक आऊंगा। अगर कल तक यहाँ पर बैनर मुझे नजर नहीं आया ना, बैनर लगेगा, गिराक पड़ेंगे तो दुकान के अंदर आएंगे ना, बिक्री कैसे बढ़ेगी? हाँ, आ गए नवाब साहब। कोई कारपेट नहीं बेचने वाला आपके लिए। हाँ, श्रेया गधे को इंसान बनाने में लगी हुई है, पर जनाब को बनना ही नहीं। सॉरी पापा, सो सॉरी। मैं चलता हूँ। चल। नहीं, पहले आरती उतारेंगे ना आपकी। जाओ अंदर काम करो। चलो। गाड़ी, अरे गाड़ी दुकान के सामने बंद पड़ गई। रूपचंद, क्या है ये? गाड़ी है मेरी। तो मेरी दुकान के आगे क्यों लगाई? हटाओ यहाँ से। दिख नहीं रहा है क्या लाला? खराब होगी गाड़ी, स्टार्ट नहीं हो रही, इंजन में कुछ गड़बड़ी है, मैकेनिक को दिखाना होगा। तो मैकेनिक को बुलाओ और ठीक करके हटाओ यहाँ से। कमाई का वक्त है, मेरे ग्राहक कहाँ से आएंगे जाएंगे? अरे हाँ, बोल दिया है मैकेनिक को, आ जाएगा, लेकिन आज नहीं, गाँव गया है, 3 दिन बाद आएगा। देखो, 3 दिन तक हम इंतजार नहीं कर सकते। मुझे पता है ये सब तुम्हारी चालबाजी है। ये यहाँ पे गाड़ी खड़ी करोगे तो हमारे ग्राहक कहाँ से आएंगे? ये कार अभी के अभी हटाओ यहाँ से। पापा शांत हो जाइए, नहीं तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। ये पता है,
कल जो कूड़ा दुकान के सामने था ना, भी तुमने ही फेंकवाया होगा, और आज ये गाड़ी लगा दी यहाँ से। हटाओ इसे। लाला जी, लाला 3 दिन मतलब 3 दिन, समझे? रूपचंद, गाड़ी हटाओ वरना गाड़ी का शीशा तोड़ दूंगा मैं। बेसन, चीनी और सरसों का तेल और सारी दालें 1-1 किलो। ये रख, इसी में मंगा लेना सारा, और आज ही मंगा लेना, घर में बहुत सारा सामान खत्म होने वाला है। अरे मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, सब हैंडल कर लूंगी। सासू माँ, सासू माँ, दुकान पे जल्दी चलिए सासू माँ। क्या हुआ? डैडी जी गुस्से में किसी का भी सर्वर फोड़ देंगे, वेलकम फट गया उनका।